आनंद जीवन, संगति का जीवन, सुकून का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा जीवन जिसमें अब केवल यीशु मसीह है, जिसमें अब केवल आनंद है, जिसमें अब केवल खुशहाली है, जिसमें अब केवल बरकत है। उसने उनको अब स्वर्ग राज की बातें सुनाने के लिए, दूसरों को आनंद, खुशहाली, शांति देने के लिए, दूसरों के अंदर से डर को और चिंता को, परेशानी को निकालने के लिए उसने उन्हें अब तैयार कर दिया है। यूहन्ना 10 में कहता है कि वो फाड़ खाने के लिए, वो नुकसान पहुंचाने के लिए, वो मृत्यु में डालने के लिए आता है और विनाश। लेकिन वचन यहाँ पर कह रहा है, दूसरा पत्रस 3:9। लोग कहते हैं कि कई सालों से हम सुन रहे हैं कि अब अंत है, अब अंत है, अब अंत है, और कितनी पीड़ा, कब अंत होगा। सच में लोग ऐसा कहते हैं, और कितनी पीड़ा, कब अंत होगा। और आइए देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। दूसरा पत्रस 3:9, दूसरा पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का अवसर देने के लिए आप मन फिराकर उसके पास में आ जाए, अनंतकालीन जीवन को आप पाले, इसलिए आपको पूरा छुटकारा, पूरी शांति, पूरा अनुग्रह, पूरी बरकत, अनंतकालीन जीवन जो यीशु मसीह ने लहू बहाया आपको बचाने के लिए, जो कीमत चुकाई है, परमेश्वर ने यीशु के लहू में आपको मोल खरीदा है, उसके लिए आपकी आत्मा नाश न हो, इसके लिए आपकी आत्मा नाश न हो, इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, हर एक को, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता, क्योंकि वो धर्मी है, क्योंकि वो न्यायी है। हर एक को मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए वो क्या करता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। मन फिराव का अवसर उसने दिया है। ये जो समय है, ये जो हम कह रहे कि अरे बहुत घर में बोर हो चुके हैं, या लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत परेशान हो चुके हैं, या क्या होगा, कैसे होगा, वो कह रहा है एक ही बात का ध्यान रखो कि तुम्हें यीशु के पास अपने आप को लाना है, अपने आप को जांचना परखना है, अपना पश्चाताप करना है, नए सिरे से जन्म ले लेना है। मन फिराव का अवसर वो दे रहा है, और मन फिराव का अवसर जब वो दे रहा है तो वो कहता है 1 पत्रस 5 और 7 में, अपनी सारी चिंता यहोवा परमेश्वर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता यहोवा परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसी को तुम्हारा ध्यान है। 1 पत्रस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान हो। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे, आमीन। हमने पहले भी पढ़ा कि वो महातम्य का पहरावा पहने हुए केवल वही सामर्थी परमेश्वर है, वही जिंदा परमेश्वर है, वही छुड़ाने वाला, वही बचाने वाला। इन्होंने, ये जो 2 लोग इम्माउस के मार्ग पे थे, उन्होंने क्या कहा कि वो सामर्थी भविष्य रखता था परमेश्वर सब लोगों के सामने, और हम सोचते थे कि वो इस्राएल को छुटकारा देगा। ही इज अ रिडीमर, और वो रिडीमर उन पर प्रकट हो रहा है। उनका दुख कहाँ था कि अब बचाने वाला तो मर गया, चलो हम यरूशलेम को छोड़ के चलते हैं। यीशु ने बताया कि बचाने वाला मर नहीं गया, मृत्यु को हराकर जीवित है, वो विजयी है। तुम्हें विजय, सुकून, आनंद, शांति, आराम, बरकत, जीवन, बहुतायत का जीवन का मुकुट देता है। जाओ, वापस जाओ, यरूशलेम अपने चेलों को बताओ और हर किसी को आनंद का सुसमाचार दो।
अकेले मत रहो, परेशानी में व्याकुलता में मत रहो, संगति में रहो। गवाही, तुम गवाह बन के जियो। मैं तुम्हें सुसमाचार के लिए गवाह बनाता हूँ। मैं तुम्हें बहुतों के आनंद का कारण बनाता हूँ। मैं तुम्हें बहुतों के छुटकारे का कारण बनाता हूँ। आज अगर दुनिया डरी हुई है, मसीह को डरने की जरूरत नहीं है। मसीह को, चर्च को, मसीह के लोगों को, यीशु के लोगों को, चर्च के लोगों को क्या करना है कि जब दो लोग डर में, चिंता में, परेशानी में कहीं चले जा रहे हैं, उनको सही रास्ते पर यानी यीशु के पास लाना है, क्योंकि मार्ग यीशु है। उन्हें सत्य बताना है, सत्य को दिखाकर उनकी आत्मिक आंखों को खोलनी है। सत्य यीशु है और उनको जीवन, यीशु के मृत्यु में जो अनंतकालीन जीवन है, उनके यीशु के लहू में जो उनके पापों का, बंधनों का, गुनाहों का, दागों का छुटकारा है, शापों का, मृत्यु का छुटकारा है, वो उन्हें बताना है। उन्हें बताना है मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह। डरो नहीं, यीशु अब कब्र में नहीं है। प्रियो, आज भी कई लोग यीशु को वहीं देखते हैं। वो क्रॉस को लगाते हैं, क्रॉस पर यीशु लटका हुआ है ऐसे लगाते हैं। प्लेन क्रॉस लगाइए। प्लेन क्रॉस आपको बताएगा विजय को, प्रेम को, सामर्थ को, त्याग को, पीड़ा को, जीत को, बुराई को, पाप को, अधर्म को, शरीर को, मृत्यु को कुचल दिया है। क्रूस विजय का चिन्ह है, जीवन का चिन्ह है, प्रेम का प्रतीक है, अनंतकालीन जीवन, सच्चाई, धार्मिकता, त्याग, व्हाट नॉट। उस सूली पर लटका हुआ जो यीशु, जिसे कीले ठोके गए, कांटों का ताज पहना गया, हम कह रहे हैं कई लोग उसी बात की चिंता, उसी में घुसे हुए, उसी में सच में अब तक है। इसलिए यीशु ने बोला कि तुम पूरी तरह से अपने आप का जब तक इनकार नहीं करते, अपने आप को जब तक भुला नहीं देते, तो मुझे याद नहीं रख पाओगे, मुझे समझ नहीं पाओगे। अपने आप को बुलाना है और उसको अपने अंदर लेना, ताकि हम उसे समझ पाए। दूत ने उसको बोला, तू मरे हुए को, जो जीवित हो चुका, उसको कब्र में क्यों ढूंढ रही है? वो अब वो कब्र में नहीं है। जो जीवित हो चुका है तो उसको तू कब्र में क्यों ढूंढ रही है? ही इज नॉट देयर। वो कब का जीवित हो चुका है। चट्टान हट गई, मृत्यु हार गई, वो बंधन तोड़कर यीशु मृतकों में से जीवित हो उठे हैं। उन चेलों को ये बात यीशु ने बताया कि तुम जाओ और दूसरों को संसार, शरीर, पाप, अधर्म, मृत्यु को कुचलना सिखाओ, विजय में, जय में, आनंद में जीना सिखाओ। तुम दूसरों को मसीह में चलना सिखाओ। शैतान चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, तकलीफ और दर्द और पीड़ा और विनाश के लिए आता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराई के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि वे क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए हैं वे सब चोर डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है।
जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया। डर, व्याकुलता, प्रश्न, मृत्यु, संकट, परेशानी, भटका हुआ मार्ग, उन दो परीक्षों ने प्रकट किया और उनको वापस जेरूसलेम में लेकर आया। आज वचन में और आप सुन रहे, पढ़ रहे हैं, हमारी व्याकुलता, हमारी परेशानी, हमारा डर, हमारा दर्द, हमारी चिंता, हमारी गति कमी, हमारी लाचारी, बिजनेस बंद है, नौकरियां नहीं है, कई सारी समस्याएं, मृत्यु सामने है, इन सब में यीशु आत्मा की आंखों से उसे आंखों को बंद कर दीजिए, आत्मा की आंखों से उसे देखने की कोशिश कीजिए। आप उसे अपने करीब पाएंगे। आत्मा की आंखों से उसे देखने की कोशिश कीजिए, आप उसे देखेंगे। आत्मा के इन कानों से नहीं, आत्मा के कानों से सुनने की कोशिश कीजिए, आप उसे सुन पाएंगे, आप उसे बात कर पाएंगे, आप उसे समझ पाएंगे, आप उसकी शांति को, उसके जीवन को, उसकी सुरक्षा को, उसकी संगति को अपने अंदर में हमेशा के लिए बसा लेंगे। जागते रहो। फाड़ खाने वाला इस बात की ताक में है कि कब तुम्हें फाड़ खाएं। प्रियो, आज हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, आज हमको लोगों के अंदर से डर को निकालने की ज़रूरत है। आज हमें व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के अंदर से व्याकुलता को निकालने की ज़रूरत है। आज हमें मृत्यु से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बताना है कि पुनरुत्थान जीवन यीशु मसीह है, आप मृत्यु से मत डरिए। आज चर्च को, आज कलीसिया को, आज हर मसीह को, छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान बच्चा, हर किसी को ज़रूरत है कि जैसे यीशु सही समय पर उनके पास में था जो दो यरूशलेम से दूर जा रहे थे, आज हम उन लोगों को मसीह में विश्वास में अगर कमज़ोर हो रहे, डामाडोल हो रहे, मसीह से दूर चले जा रहे, उनको भी, और जो मसीह को नहीं जानते उनको भी, जो पहली बार यीशु को सुन रहे या नहीं सुने, यीशु को जाना ही नहीं है, जो आज इस महामारी के डर में परेशान है, प्रिय, उनके लिए भी आज चर्च को, आपको, मुझको, हमको यीशु मसीह के नाई पहुँचना है, बताना है, बात करनी है, सिखाना है, बताना है, समझाना है, उनके पास ठहरना है, रुकना है, जब तक वो समझ न जाए उन्हें सिखाना और बताना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, और जब वो समझ जाए उन्हें प्रेरित करना है कि वो यीशु को अपने अंदर ले ले, क्योंकि जिसके पास यीशु है, हमने सबसे पहले आपको बताया था, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। हमको पुत्र को लेना है, यीशु मसीह को लेना है। अगर यीशु मसीह, अगर पुत्र आपके पास नहीं है, पुत्र यानी हमारा खुद का बेटा नहीं, परंतु यीशु मसीह अगर हमारे पास में नहीं है तो हमारे पास जीवन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आए हैं कि वो हमें जीवन और बहुतायत का जीवन दे। और अगर यीशु नहीं है, पुत्र नहीं है, पहला यूहन्ना 5 और उसका 11वां वचन और 12वां वचन, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। उन दो को बुरे मार्ग से, क्योंकि आने वाला मार्ग बुरा था, विपत्ति का था, मृत्यु और संकट, मृत्यु और विनाश का था, यीशु ने उन्हें पीछे यानी यरूशलेम में भेजा। आज, और इसका गहरा अर्थ बाद में बताएंगे यरूशलेम का अर्थ, लेकिन आज हमें इतना जानना है कि हमें लौटकर यीशु के पास आना है, यूटर्न मार के यीशु के पास आना है। वचन, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, वचन, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, पश्चाताप, वचन, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना, पश्चाताप, और मन फिराने का अवसर वह हमें दे रहा है। वो धीरज रख रहा है हमारे लिए कि हमें मन फिरा का अवसर दे कि हम नाश न हो जाए। यीशु को अपने अंदर ले ले, और जो डर में है, मृत्यु में, परेशानी में, पीड़ा में, मूर्ति पूजा में है, अंधविश्वास में है, कई प्रकार के मृत्यु के आतंक में, डर में, घबराहट में, व्याकुलता में, उन्हें बताना है, उन्हें अप्रोच करनी है। यीशु जैसे उनके पास गया, उन दो के पास, हमें भी उन्हें मिलना है, बताना है कि यीशु में जीवन और छुटकारा और बहुतायत का जीवन है।
ईश्वर ने हमारे गुनाहों को माफ़ करके अपनी ज्योति से हमारे जीवन को प्रकाश में किया है, हमारे जीवन में रोशनी को दिया है, हमारे जीवन में उजाले को दिया है, हमारे जीवन में आनंद को दिया है। हमको ईश्वर की रोशनी को हर जगह लेकर के जाना है, ईश्वर की रोशनी को हर लोगों के हृदय में देना है, ईश्वर की रोशनी को हर एक की मरी हुई आत्मा में लेकर के जाना है और उन्हें बचाना है। अगर हम ईश्वर की रोशनी को उन तक लेके जाते हैं तो अवश्य है कि उनके मन का अंधकार दूर होता है और वो उस ज्योति में जीवन को पाते हैं। एक गीत है, हम तो जलते दीप है यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। हम तो जलते दीप है यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप है यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। अंधियारे नगर में हो आंधिया कहीं, अंधियारे नगर पे हो आंधियाँ कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाहों में, प्रभु ने हमको भी रखा था अपनी निगाहों में। जल रही है जिंदगी यहाँ गुनाह में, प्रभु ने उनको भी रखा है अपनी निगाह में। दे रहा आवाज सबको आओ मेरे पास, दे रहा आवाज सबको आओ मेरे पास, पास रखूंगा हमेशा होते क्यों निराश। जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही। कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, आज
धूलि के तले उसे बुलाना है। हम तो जलते दीप है इश्क की ज्योति के, हम तो जलते दीप है इश्क की ज्योति के। जब तक हम हैं इस जहां में जलते जाना है। अंधियारे डगर में हो आंधियां कहीं, अंधियारे डगर में हो आंधियां कहीं। इस मसीह की ज्योत हर कहीं जलाना है। इस मसीह की ज्योत हर जगह फैलाना है। इस मसीह की ज्योत हर दिल में जलाना है। हम तो जलते दीप हैं इश्क की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं। हमको यीशु को लेकर, पवित्र आत्मा को लेकर, वचन को लेकर, प्रार्थना को लेकर, यीशु की उस पवित्र आत्मा की आग को लेकर, उसके प्रेम की ज्योति को लेकर, उद्धार की ज्योति को लेकर, पुनरुत्थान की ज्योति को लेकर, नए जीवन की ज्योति को लेकर, जीवन के मुकुट की आशा को, पुनरुत्थान की आशा को, पुनरुत्थान के आनंद को। वो दो लोग मृत्यु के डर में, निराशा में, दुख में, संकट में, परेशानी में थे। ईश्वर ने उनको पुनरुत्थान की आशा, पुनरुत्थान के आनंद और पुनरुत्थान के विश्वास में वापस यरूशलेम में संगति में भेजा। वो गवाह बनी, वो सुसमाचार कर रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, आत्मा में, मरी आत्मा में जीवन को ला रहे थे। व्हाट अबाउट अस? हमें भी आज यीशु आवाज़ दे रहा है कि हम उसकी जो ज्योति है उसको हमको बुझने नहीं देना, फटफड़ा के बुझने नहीं देना। ये लौ जलती रहनी चाहिए। यीशु का प्रेम, हमारी आत्मा जीवित रहनी चाहिए, पवित्र रहनी चाहिए, सामर्थ्य रहनी चाहिए, अनुग्रहकारी प्रेम से भरी रहनी चाहिए। अनुग्रहकारी प्रेम जो यीशु ने सूली पर हमसे किया है, वही प्रेम हम में रहना चाहिए। आज संसार हमारी ओर ताक रहा है प्रियो, हम संसार की ओर न ताके, हम बीमारी, महामारी, संकट, परेशानी, नौकरी, बिजनेस की ओर न ताए। ये वो वक्त नहीं है। वो कह रहा है क्योंकि मैं धीरज धरता हूँ कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। हम लोगों को बताएं यीशु के समान, उनसे संगति करें, उनसे बात करें, उनमें धीरज आनंद को दे, उन्हें यीशु के पास लेकर आए, उन्हें ज्योति के पास लाए, उद्धार के पास लाए, जीवन के पास लाए। उनसे कहें मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने, आशीष करे। प्रभु आपके भी अंदर के दुख को, डर को निकालता है। जब हम उसके पास आते हैं सारा दुख दर्द दूर हो जाता है, अंधकार के बादल छट जाते हैं और रोशनी और प्रकाश और जीवन और आनंद और बहुतायत का आनंद होता है। प्रिय, यीशु के पास आ जाइए, ज्योति बन जाइए और उस ज्योति को, हर बुझे दीपक को, जो मन का दिया, जो आत्मा का दिया बुझ चुका, उस दिए को आपको जलाना है, मुझको जलाना है, हमको लोगों की मदद करनी है। आर वी रेडी? क्या हम तैयार है? तो आइए खुदा से बोले, खुदा हमारी सहायता करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदा उन सारी महिमा, आदर, जलाल आपको अर्पित करते हैं। आप सचमुच में मानव से बहुत प्यार करते हैं और इसलिए आप उसे अवसर देते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उससे मिलते हैं, आप उससे दिखते हैं, आप बताते हैं उसके लिए क्या सही है, क्या उचित और क्या अनुचित है। जिंदा खुदा आज हर एक मसीहों के लिए विनती और प्रार्थना करते हैं कि वो डर और तकलीफ और पीड़ा और संकट और असमंजस और व्याकुलता और परेशानी और मृत्यु से बाहर निकलें, क्योंकि उनके लिए मृत्यु का कोई काम नहीं, डर का कोई काम नहीं, चिंता का कोई काम नहीं, परेशानी का कोई काम नहीं, व्याकुलता का कोई काम नहीं। जिंदा खुदा उनके लिए पहले ही आशा है, हमारी आशा यीशु मसीह है, हमारा आनंद यीशु मसीह है, हमारा छुटकारा यीशु मसीह है, हमारा रोटी, जल, वस्त्र, घर सब यीशु मसीह है, हमारा उद्धार यीशु मसीह है। हमने सुना था 5 जुलाई के संबंध में, यीशु को पहन लेना, वेयर क्राइस्ट,
जब हम उसे पहन लेते हैं, उसे खा पी ओढ़ लेते हैं, तो हमारा डर निकल जाता है। हम यीशु को पहन ले और दो जो इम्माउस के मार्ग में या अर्थात संसार के किसी भी बुरी राह पर, बुरी मार्ग पर अगर दो व्यक्ति भटके हुए हैं, एक व्यक्ति भटका हुआ है, हमारे परिवार का हो, मसीह हो, गैर मसीह हो, अविश्वासी हो, पहली बार जो आपसे मिल रहा हो, जिसको आप पहली बार मसीह के विषय बता रहे, आप उससे जो डर में व्याकुलता, मृत्यु के डर में है, जो रो रहा तड़प रहा है व्याकुलता में, उससे, जिसको जीवन को खोने का डर है, उससे आप यीशु मसीह के नाई आप मिलें, संगति करें, बात करें, उनके साथ चलें, उनके लिए रुके रहें, उन्हें बताएं मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। यीशु आपका डॉक्टर है, यीशु आपका सलाहकार है, यीशु आपका दोस्त है। जब बीमारों को यीशु के पास में लाया गया, जब 4 लोगों ने बड़े विश्वास में उस झोले के मारे को खटिया पे लेकर के आया, और जब जगह नहीं थी तो छत खोली और ठीक यीशु की नजरों के सामने उस खाट को रख दिया। यीशु मसीह ने कहा, इन 4 के विश्वास की वजह से उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, मित्र तेरे पाप क्षमा हुए। हमें संसार को प्रिय बताना है कि वो पाप से घृणा करता, पापी से नहीं। वो पापी को अपना मित्र कहता है। आज संसार को मैं और आप बताएं, यीशु के नयन पर हम जा करके यीशु के प्रेम को प्रकट करें, यीशु के उद्धार को, शांति को, छुटकारे को प्रकट करें, स्वर्गीय आनंद को हम प्रकट करें, और हम उन्हें यीशु के पास, उसके नजदीक में लेकर आए, यीशु से संगति करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, यीशु पर विश्वास करने के लिए उन्हें प्रेरित करें, ताकि उनकी व्याकुलता, डर, दुख, संकट, परेशानी, विनाश, मृत्यु हमेशा के लिए निकल जाए। और प्रियो, वो यीशु पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, नए सिरे से जन्म ले, यीशु के लिए स्नान कर लें, पवित्र आत्मा में जीवन जी सकें। इसलिए आज खुदा हम मसीह का आवाज़ देता फिर एक बार, हमारे घरानों को, हमारी कलीसिया का आवाज़ देता फिर एक बार कि तुम जलते दीप हो यीशु की ज्योति के, जब तक तुम इस जहान में हो इसको जलाना है। औरों के हृदय का दिया बुझ चुका, आत्मा मर चुके, उसे जलाइए, उसे प्रखर कीजिए, उसे यीशु के पास लेकर आइए। जिंदा खुदा प्रार्थना विनंती करते, हर एक की सहायता कीजिए पवित्र आत्मा के जरिए। हर एक के अंदर का डर, चिंता, परेशानी, अंधकार की ताकतें, नेगेटिव एनर्जी, शैतानी हमले, कमजोरी, बीमारी, गति कमी, आर्थिक तंगियां, हर एक प्रकार के प्रश्न, असमंजस, सही मार्ग को छोड़ देना और दुष्टात्मा जो गलत मार्ग पे लेकर जा रही है, नेगेटिव बातों में लेकर के जा रही है, नेगेटिव सोच में लेकर जा रही है, शैतान के दूत, एजेंट, तीर वार, जिंदा खुदा उन्हें बरगला रहे, बहका रहे, उन सबको, उन सारी बुरी आत्मा को, उन सारे डर, चिंता, परेशानी को, उस बुरे स्वभाव को यीशु के नाम में डांटते, दबकाते जिंदा खुदा, यीशु के नाम में शापित करते जिंदा खुदा, यीशु के लहू में जिंदा खुदा, एक एक बच्चों के लिए, तेरे लोगों के लिए छुटकारा क्लेम करते जिंदा खुदा, और उस बुरी आत्मा को, बुरे स्वभाव को, बुरी चाल चलन को, बुरी इच्छा को, डर को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य में उसे नाश कर देते जिंदा खुदा। हर एक के लिए सुकून, आराम, चंगाई, स्वास्थ्य को क्लेम करते। हमने जिन बीमारों के लिए प्रार्थना करी, हमने क्लेम किया, अब हम मांगते नहीं, हमने क्लेम किया विश्वास से कि वह स्वस्थ निरोगी है और बहुत जल्द आपकी गवाही दे रहे हैं, और इसलिए जिंदा खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो पहली बार सुन रहे या सुनेंगे उनके लिए विशेष विनती और प्रार्थना करते हैं जिंदा खुदा, तू जो पहली बार सुन रहे हैं उन पर दया कर, उनकी बुद्धि को स्पर्श कर, उनके आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि वो दर्द, डर, मृत्यु, पीड़ा, महामारी, संकट, अकाल, इस सब के डर से बाहर निकले और यीशु को आत्मा के कानों से सुने, यीशु को आत्मा की बुद्धि से समझे, यीशु को हृदय में ले ले और यीशु पर विश्वास करके, क्योंकि यीशु में ही छुटकारा, यीशु में ही चंगाई, यीशु में ही पापों की क्षमा, यीशु में ही मुक्ति, उद्धार, आनंद और नजात, साल्वेशन है। जिंदा खुदावन हर एक जो पहली बार सुन रहा है सुनेगा उनके लिए मांगते हैं, उन पर यीशु का प्रेम यूं आप प्रकट होने दीजिए, यूं उनकी आत्मिक आंखें कान खुल जाए जिंदा खुदावन, कि वो यीशु को आत्मिक कानों से सुने, आत्मिक आंखों से देखे, आत्मिक हृदय से, आत्मा से ले ले और वो यीशु में उद्धार को, आनंद को ले ले, और जिंदा खुदावन वो पलट कर संसार के बुरे मार्ग से, शरीर संसार से निकलकर, चिंता, परेशानी, मृत्यु, विनाश से निकलकर यीशु के पास आ जाएं, पलट कर यीशु के पास आ जाएं, जहाँ पर छुटकारा है, चंगाई है, पूरा छुटकारा, पूरी चंगाई, पूरा आनंद, पूरा स्वर्ग है, मुक्ति है, और वो दूसरे के लिए आनंद और आशीष का कारण बनते। ये आशीष हम उन सबों के लिए मांगते जिंदा खुदा। सारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विनती सुंदया से ग्रहण कर, आमीन।
ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब हमारे पुण्यतित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नन्हे बच्चे, हर एक बीमारों के साथ अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। God bless you. Be happy in Jesus, with Jesus.